दो बातें। अब तक पाकिस्तान को जितना पीटा गया, क्या हिसाब बराबर हो गया? दूसरी बात, पीएम मोदी अगर ये कहते हैं जो आगे हम आपको बताने वाले हैं, तो भारत के लोगों को और पूरी दुनिया को मजा आ जाता। वैसे अब तक जो हुआ वो तो सबको पता है, लेकिन इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे जो अब तक आपको नहीं पता है। सबसे पहले, हम भारत के लोग उम्मीद ज्यादा रखते हैं, और खासकर तब जब बात पाकिस्तान का हो, चाहे वो खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो। हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह से पिटे, और खासकर तब जब अमित शाह और पीएम मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो, तो उम्मीद तो होता ही है। अब इसको समझिए कि पहलगांव हमले में जिस तरह से आतंकवादियों ने भारतीय के ऊपर धर्म पूछकर हमला किया है, क्या ये हमला गलत तो था ही, लेकिन क्या ये बदला पूरा हो गया? नहीं हुआ है। कम से कम सीज फायर से पहले भारत ये शर्त रख देता कि जो आतंकवादी भारत में घुसकर बेगुनाहों को मारा है, हमें वो चाहिए जिंदा। इसके अलावे आसिर मुनीर, जो आतंकवादियों को भेजा था, वो भी चाहिए जिंदा। इसके बाद सीज फायर, वरना हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से नाम मिटा देंगे, सिर्फ वहां राख राख दिखेगा। भारत में आज तक जो हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, ये भी समझना जरूरी है। बीच में आया है अमेरिका, और पूरी दुनिया अब ये समझ चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, उसका उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है। अब कुछ बचा नहीं। इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने दो तीन बातें स्पष्ट कही है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, अब अगर इस तरह की हरकत करेगा तो बहुत बड़ा परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। इसके अलावे पाकिस्तान से अगर बातचीत होगा तो आतंकवाद और पीओके, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले इसे दुरुस्त करे, इसके बाद आगे बात होगा। शर्तें ठीक है, कूटनीति भी ठीक है। अब पाकिस्तान कोई हरकत करने से पहले वो समझ जाएगा कि बीच में दुनिया के कई देश है और भारत अकेले नहीं है। ये कूटनीति है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही जंग चरम सीमा पे था, एकदम ऐसा लग रहा था, हर दिन लोग मोबाइल टीवी में खबर देख रहे थे कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, पाकिस्तान पीटा, कितना पीटा, क्या हुआ। लोग ये इंतजार में थे कि आज 2 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद पाकिस्तान साफ हो जाएगा। लोगों को ये उम्मीद था। लेकिन उम्मीद पे पानी तब फिर जाता है जब लोगों को ये सुनने में आता है कि सीज फायर हो गया। तो क्या वो आतंकवादी जो मारकर यहां से गया, जिसने कहा था कि मोदी को बता देना, वो पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? वो पकड़ा जाए या मारा जाए, उसका सबूत पाकिस्तान खुद दे कि यही वो आतंकवादी है जो आपके यहां गया था, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये मारा गया, और अगर नहीं मारा गया तो इसे हम आपके हवाले करते हैं। तब मजा आता। लेकिन पीएम मोदी ने जो कहा, जो किया, वो कूटनीति है, और एक तरह से ये अच्छा है। जानते हैं क्यों? हम भारतीय हैं, उम्मीद ज्यादा रखते हैं, लेकिन जो हुआ उसको भी अच्छी तरह से समझना होगा। पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है कि भारत से वो कभी जीत नहीं पाएगा, इसीलिए वो जाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसके गिड़गिड़ाने पे ये सीज फायर हो गया। लेकिन भारत अगर ये शर्त रखता तब और मजा आता कि हमें वो आतंकी चाहिए जो मोदी को संदेश भेजा था, हमें वो चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या होगा? देखिए, अब देश में पहली बार भारत के सत्ता पे एक ऐसा नेता बैठा है जो भारत को, भारत के फौजियों को, सीमा सुरक्षा बल को पहली बार इतना आधुनिक टेक्निक से लैस कर दिया है, और इतनी खुली छूट दे दिया है कि आजादी के बाद पहली बार ये देखने को मिला, सुनने को मिला। और फौजी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि इतनी छूट अगर मिला होता पहले, तो पाकिस्तान आज होता नहीं, उसकी हालत खराब हो गई होती उसी समय। देखिए, पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है, पूरी दुनिया में, जो कभी नहीं सुधर सकता है, खासकर आतंकवाद के मसले पे कभी नहीं। क्योंकि उसके यहां
आतंकवादियों का कब्जा है। आतंकवादी जिसको चाहे उसको सरकार बना दे, जिसको चाहे उसको सरकार से उठाकर फेंक दे। और समझिए कि पाकिस्तान के अंदर खुद ही इस समय वो दो भागों में बटा हुआ है आपस में। कुछ लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं कि भारत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की जो नीति है, जो वहां की आम आवाम है, वो खुश नहीं है। इसीलिए तो पूरी दुनिया परेशान है पाकिस्तान से, आतंकवाद को लेकर, भिखारी को लेकर। और पाकिस्तानी जहां जाएंगे जेब कतरा और भिखारी बनेंगे वो, और कुछ नहीं। पाकिस्तान की चाल देखिए, पूरी दुनिया के साथ एक गिड़गिड़ाकर लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, और इसके बाद लिया किस लिए? भारत युद्ध कर रहा है, हमें युद्ध लड़ना है इसलिए। और इसके बाद सीज फायर। तुर्की, जब तुर्की में भूकंप आया था, बहुत ही विनाशकारी भूकंप, सबसे पहले भारत ने वहां पे अपनी सेना, अपने जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम होती है, उनको सबसे पहले भेजा वहां पे सहायता करने के लिए। और वो तुर्की आज पाकिस्तान के साथ सबसे पहले खड़ा हो गया। भारत को इस चीज को भी समझना होगा। भारत आज 140 करोड़ का एक पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग है, मार्केट के क्षेत्र में बहुत बड़ा नेटवर्क है ये भारत। हम जिस देश को चाहें उस देश को हिलाकर रख देंगे, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जड़ हिला सकते हैं। सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान के साथ अब जो हुआ, अब तक जो हुआ, क्या हिसाब बराबर है? बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आगे जो होगा, क्या उम्मीद रखा जाए? क्या अब ये उम्मीद रखा जाए कि पाकिस्तान जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन, हालांकि उल्लंघन कर चुका है, वो 5 बजे ये सीज फायर की घोषणा होती है, 11 बजे तक वो सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। और क्या ये उम्मीद रखा जाए कि पाकिस्तान सीज फायर तोड़ेगा तो भारत उसके घर में घुसकर उड़ा देगा? देखिए, एक बात तय है, जहां मदरसे चलते हों उस मदरसे में आतंकवादी ही पाले पोसे जाते हैं। मदरसे में पढ़ने वाले को आप पूछ कर देख लीजिए, वो क्या बनना चाहता है, क्या पढ़ता है, क्या देश के लिए, क्या धर्म के लिए, क्या हिंदुओं के लिए सोचता है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जैसा देश कभी नहीं सुधर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को चलाने वाला जो है वो इसे सुधरने नहीं देगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान में आग लगाकर कहां गायब है? अपने परिवार को बाहर क्यों भेज दिया? पाकिस्तान के लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल खबर यह है कि भारत का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने भी कह दिया है, और इसके साथ साथ पीएम मोदी के साथ साथ पूरे देश के लोगों को उम्मीद है कि पाकिस्तान भरपेट पीटा जाएगा। और जिस तरह से पानी, सीमा सुरक्षा बिल्कुल सील, कोई ट्रेड नहीं, वीजा सारे कैंसल, ये तो बिल्कुल जारी है और आगे रहेगा। लेकिन पीटने की जो उम्मीद थी वो अभी अधूरी है, अभी और पीटना है। और वो आतंकवादी जो मोदी को संदेश भिजवाना चाहता था, वो चाहिए जिंदा या मुर्दा। अगर जिंदा मिले तो उसकी सर यहां पे काट कर उसका फुटबॉल खेलेंगे, तब मजा आएगा।